हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। नहीं नहीं नहीं, हाँ? गोल्ड टच साथ में नहीं बोलते, बुरा होता है, ठीक है। लड़ाई होती है। अच्छा बोलते लड़ाई गोल्ड होती का है। लेना चाहिए टच। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और सबसे पहले तो आपको हैप्पी बसंत पंचमी। आज बसंत पंचमी है। बहुत सारा देखिए मेरा किचन पूरा फैला हुआ है। अभी और किचन आज को है क्लीन करना है। मम्मा फिर से भूल जाओगे और लोग बोलेंगे आज नहीं, डेट तो बताई नहीं, आज है 5 फरवरी। यस, वो सबको पता होगा क्योंकि आज बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन क्या होता है हमारे यहाँ पर, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, वैसे शेयर तो नहीं कर पाऊंगी। हाँ, पीले कपड़े पहनते हैं, कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा मनाई जाती है, पर हमारे क्या होता है, हमारे आज के दिन वो शायद बसंत पंचमी के दिन क्या होता है हमारे, हम पीला पीला खाना बनाते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता कुछ भी। हम क्या करते हैं? हमारे कुछ खास नहीं मनाई जाती बसंत पंचमी। जैसे बसंत पंचमी के दिन कुछ खास नहीं किया है, ना ही कुछ पता है। इतना पता जरूर है कि पीले पीले कुछ खाते हैं और पीले पीले ही वस्त्र धारण किए जाते हैं। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है, जैसे कि आज के दिन माँ सरस्वती विराजमान हुई थी। तो बस ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं है, ना ही मैंने कुछ किया है और ना ही मैं आपके साथ ज्यादा कुछ शेयर करूंगी। हाँ, जो कुछ रेसिपी बनाऊंगी तो वो आपके साथ जरूर शेयर होगी। सबसे पहले तो मैं अपने किचन को फटाफट से क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद, क्योंकि पतिदेव अभी ड्यूटी जा चुके हैं और उनको ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है, बच्चों का भी हो गया है। सुबह की आज क्लास है, शिवा की आज क्लास ऑफ रहती है क्योंकि इसको वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे का 2 दिन। और क्योंकि 2 दिन से ना लगातार बारिश हो रही थी तो आज मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। और आज जैसे मौसम साफ होता है तो कपड़े तो ढेर सारे हो जाते हैं, तो आज मेरे भी कपड़े बहुत सारे हो गए हैं धोने को। चलो चलो शिवा, चलो बाहर चलो, बाहर चलो। अभी मैं किचन के अंदर आती हूँ तो शिवा खड़ा होके ऊ करने लग जाता है। यहाँ देखो, ये देखो यहाँ पे आ गया है, ऊ कर रहा है, ऊपर की तरफ करता है, बोलता कुछ नहीं क्या खाना है, बस ऊ करके ऊपर वाली शेल्फ में जैसे रखा हुआ है तो वहां से निकाल क्या मांगता है, गुड़। गुड़ बहुत खाता है लड़का, बस इसको गुड़ चाहिए होता है। गुड़ चाहिए? हाँ जी, लो। और अगर छोटे वाला देंगे, ये बड़ा पीस है ना, अगर छोटे वाला पीस दूं मैं, रुको देखो, ये देती हूँ, देखो लो। क्या चाहिए? बड़ा चाहिए वो चाहिए बड़ा। लो, थैंक यू बोलो। सुबह क्लास में सबसे ज्यादा चिल्लाती थी, आज उसका माइक वर्क नहीं कर रहा है, पूरे जोर जोर से चिल्ला रही है और रो रही है कि मम्मा मेरा माइक वर्क नहीं करता। कई बार क्या होता है, ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। बोल जरा, बोल मैम को कुछ, बोल जरा मैम को कुछ बोल। मैं कुछ बोलूंगी। एक्सक्यूज मी मैम, नहीं बोल रहे मैम कुछ, क्योंकि मैम को आवाज ही नहीं जा रहा है मेरा। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, कई बार आ जाती है प्रॉब्लम। फिर से बोलो कुछ, फिर से बोलो कुछ। आज सबसे पहले चिल्लाती थी क्लास में। हाँ तो हाँ मैम, हाँ ये साइंस में भी साइंस लगता है और साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मैम उनके बचपन का नाम छबीली भी था। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो सफाई है ना वो किचन से स्टार्ट होती है, क्योंकि किचन जैसे सुबह ब्रेकफास्ट बनता है उसके बाद किचन वैसे ही फैला रह जाता है, तो ब्रेकफास्ट के बाद ही इसको साफ़ करती हूँ फिर, और उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ। फिर उसके बाद होती है, देखो झाड़ू वगैरह हो। वर्क नहीं कर रहा था, अब तो कर रहा है। क्यों? हाँ, अब कर चल रहा है ना, अब हाँ, हो जाता है। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद देखिए पूरा बिस्तरा उन्होंने फैला के रखा होता है, मतलब दोनों ऊपर खेलते रहते हैं और जब भी मैं कुछ ऐसा काम करने लगती हूँ तो शिवा आगे अड़ जाता है। फिर तो यहाँ पर पहले फिर सुबह को नीचे बिठा देती हूँ, पहले बिस्तरा अपना एकदम से साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद पता क्या, यहाँ पे ना जैसे जगह नहीं है ज़्यादा, तो नीचे जो ये सीट्स है हमने नीचे बिछा के रखी होती है, इस पर बैठ के खाना खाना होता है। तो वो सीट्स भी मैं नीचे मैट बिछाई है, फिर उसके ऊपर इनको बिछाया होता है, तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। फिर इसके नीचे भी झाड़ू लगता है, क्योंकि बच्चे जब खाना खाते हैं तो पूरा वो गिरा के रखते हैं। तो उसके बाद मॉपिंग की बारी है, मॉपिंग में बैठ के ही करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे है नहीं, सिर्फ एक किचन है और दूसरा बेडरूम है जिसकी हमें सफाई करनी होती है। तो उसके बाद देखिए आ गई हूँ यहाँ पे ना, मैंने पानी गर्म होने को लगाया था क्योंकि मुझे ढेर सारे कपड़े धोने हैं। तो फिर पानी इतना ठंडा है यहाँ पे, जैसे बारिश लगी थी 2 दिन से लगातार बारिश थी, तो आज जैसे मौसम क्लियर हो गया है तो फिर मैंने सोचा बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं जब क्योंकि तीसरे दिन जब कपड़े खुलते हैं बच्चों के भी, तो 7-8 कपड़े तो एक बार में हो ही जाते हैं, क्योंकि आजकल नहाना धोना भी जैसे तीसरे दिन ही होता है, एक दिन छोड़ के, जैसे बच्चों को भी नहलाती हूँ तो खुद भी एक दिन छोड़ के ही नहाती हूँ।
तो कपड़ों का ढेर लग जाता है। तो जैसे 2 दिन तो धोए नहीं थे तो डबल डबल कपड़े हो गए हैं। और यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, मिक्स करती हूँ पानी को, जैसे मिक्स करके ही धोना पड़ता है। यहाँ पे बहुत ठंडा पानी होता है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ जमी हो पानी में। तो 3-4 कप मैं इस गर्म के डाल देती हूँ ठंडे में, फिर उसके बाद उसमें ये डिटर्जेंट वगैरह घोल के फिर कपड़े धोती हूँ। और यहाँ पे हाथ ही मशीन है वही, क्योंकि मशीन वगैरह तो यहाँ पे है नहीं, तो बस हाथ से ही सारे कपड़े धोने होते हैं। और सुब्बी तो अपने कपड़े उल्टे सीधे जैसे मर्जी फेंक देती है। इसके बाद मैंने क्या किया ना, कपड़े को भिगोने डाल देती हूँ, उसके बाद अपने और काम निपटा लेती हूँ। तो सुब्बी बोल रही थी मम्मा मेरी कंघी कर दो, मुझे बाहर जाना है। पहले मैं यहाँ पे उसकी हाइट मेज़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, जब से एक जगह स्टॉप हो गई है। बट थोड़ी सी इसकी हाइट बढ़ी है, ज़्यादा ग्रोथ नहीं, क्योंकि ये खाना प्रॉपर नहीं खाती है। मतलब हर सब्जी को इनके नाक चढ़े ही रहते हैं, ये गोभी नहीं खाऊंगी, ये फलानी चीज़ नहीं खाऊंगी। बस एक पहले आलू और भिंडी खाती थी, पहले तो उसको आलू ही चाहिए होते थे, जब स्कूल जाते थे तो बस इसको आलू ही चाहिए होते थे। लेकिन अब इसको एक चीज़ और भिंडी भी पसंद आ गई। लेकिन अगर आप सोचोगे कि इसको 2-3 दिन के बाद भी भिंडी देंगे तो फिर से नाक चढ़ाएगी, कल तो आपने मुझे भिंडी दी थी, परसों तो आपने मुझे भिंडी दी थी। बस ऐसा ही है, इनको बस चिप्स वगैरह मिल जाए तो वो तो उनके मज़े आ जाए। तो यहाँ पे मैं इसके बालों में ऑयलिंग कर रही हूँ। और ऑयल देखिए मैं वही लगा रही हूँ जो मैंने बताया था ना आपको। आप अब मुझे कमेंट भी आया था कि क्या इस ऑयल को बच्चे के बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए मैं अपनी बेटी के बालों पे यही ऑयल अप्लाई कर रही हूँ। आप देख सकते हो इसके बालों पे पहले चोटी नहीं होती थी, तो अब इसके बालों में चोटी भी हो रही है। और मैं इस पे बालों पे तेल भी तब लगाती हूँ, जैसे एक बार छोड़ के, एक बार नहलाऊंगी ना, जैसे तो एक बार नहीं इसमें तेल इसके बालों में तेल नहीं लगाती हूँ, और दूसरी बार जब नहलाऊंगी तो उसके बाद इसके बालों में तेल डाल देती हूँ। तो एक बार छोड़ के ही करना चाहिए ऑयलिंग भी बालों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ऑयलिंग करते हो तब भी बाल फिर ख़राब हो जाते हैं, जैसे धूल वगैरह में अगर जाते हो। तो देखिए उसके बाद सारे कपड़े मैं यहाँ पर धो रही हूँ। फाइनली अभी मैं कपड़े वगैरह धो के फ्री हुई हूँ। अभी सारे कपड़े मैंने सुखाने डाले हैं बाहर। उसके बाद एक एप्पल खा लिया, फिर थोड़ी सी धूप सेक ली। उस टाइम मैंने ब्लॉग शूट नहीं किया। देखो वहाँ पे ढेर सारे कपड़े आपको दिखेंगे पूरा, जो यहाँ पे और कुछ है नहीं सुखाने को, मतलब रस्सी वगैरह बांधने को है नहीं। तो बस कपड़े जो रीलिंग के ऊपर ही डालने पड़ते हैं, सारी जो रेलिंग है उसी के ऊपर डालने पड़ते हैं। अभी शाम का टाइम हो गया है। शिवा देखो यहाँ पे और सुबी बाहर खेल रही है। शिवा क्या कर रहे हो? जहाँ मैं जाऊंगी वहाँ पीछे रहेगा ये, सुब्बी के साथ नहीं जाएगा, उसके साथ नहीं ज्यादा पसंद करता अब खेलना। जब रूम में होगी तब उसको वो चाहिए, शरारत भी चाहिए। लेकिन जब बाहर गई है तब पता नहीं क्यों आजकल, मैं अगर बाहर निकलूंगी तो बाहर निकल जाएगा, अगर मैं अंदर हूँ तो ये भी अंदर ही रहेगा। अभी मैं शूट करूंगी वीडियो एसएच फैशन वर्ल्ड के लिए, क्योंकि मैंने शूट नहीं की थी। और 5 बजने वाली हैं अभी, बस 4:45 हो गए। धूप भी है यहाँ पे, थोड़ी देर के बाद जाने वाली हूँ। अच्छा लग रहा है 2 दिन के बाद धूप देखना। तो मैंने ना जो बूल वगैरह है मैं इसी तरह से थैले में डाल के रखी है, क्योंकि बाहर रखूंगी तो पूरे बच्चे फैला के रखते हैं। और बस इसी तरह से देखिए मेरा स्टूडियो लगेगा अभी इसी तरह से। वीडियो को सिर्फ शूट ही कर रही थी, और शूट करके भी उठ रही हूँ। आज पता क्या, मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा, इसको देख के ना मन खुश हो रहा है, मतलब नेक के ऊपर लगाने का मन कर रहा है। रोज वाला देखो, ये रोज वाला मैंने आज बनाया है बॉर्डर, और बिल्कुल रोज की तरह लग रहा है ये। ऐसे नेकलेस भी इसका बना सकते हैं ना, बहुत सुंदर लग रहा है। जब सॉटर पे बनाओगे ना इस तरह से तो बहुत सुंदर लगेगा ये। देखना होगा तो एसएच फैशन वर्ल्ड से जरूर सीखिएगा, अगर कोई बनाना चाहता है तो। ये देखो, और चाहे तो आप अपनी बेटी के लिए हेयर बैंड भी बना सकते हो इस तरह से रोज वाला। देखिए कितना प्रिटी लग रहा है ये। वीडियो शूट की है, साथ में एक डिजाइन की वीडियो और एक और भी शूट की है, क्योंकि इस तरह से जब वीडियो शूट कर देती हूँ ना एक दो, तो फिर एक दिन के लिए चैन हो जाता है। कि फिर ऐसा होता है कि वीडियो, ये जो नीटिंग की वीडियो हो या दूसरी वीडियो हो, ये पहले शूट करके रखनी पड़ती है। जैसे ही आपको टाइम मिलता है वैसे ही आप शूट कर लो, बाद में टाइम मिले तो फिर एडिट कर लो, शाम को एडिट कर लो। चलिए अभी चलते हैं, अभी मैं तो उसके बाद देखिए शाम का मैं बाहर का दृश्य आपको दिखा रही हूँ। पहाड़ों पे अभी भी बर्फ़ है टॉप पे, और यहाँ पे बर्फ़ नहीं हुई यार। मैंने तो सोचा था यहाँ पे बर्फ़ पड़ जाएगी, लेकिन नहीं पड़ी। उसके बाद मैं कर रही हूँ यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी। और खाने में क्या बनाने वाली हूँ, आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन। पिछले बार बीन्स की सब्जी को भी सोयाबीन बोल रही, लेकिन आज असली सोयाबीन बना रही हूँ। वैसे कोई घर में खाता नहीं है, और हमारे बहुत कम बनती है ये सोयाबीन की सब्जी। तो सोयाबीन की जो बड़ी है उसकी सब्जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उसके साथ बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो देखिए सोयाबीन में थोड़ा एक आलू मैंने डाल दिया है, बस इसी तरह से मैं इसको बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डाला है। और साथ में इसको मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। जो गाजर का हलवा है, ना कोई मैं खोआ वगैरह डाल रही हूँ, मावा वगैरह,
तो मैंने क्या किया ना, इसमें पहले मैंने घी डाल दिया और घी में 3 मैंने इलायची डाल दी, और उसके बाद मैंने जो ग्राइंड करके रखी थी गाजर वो इसके अंदर डाल दी। फिर मैंने चीनी डाल दी और कुकर के अंदर ही मैं इसको पकाने वाली हूँ। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दूध, और फिर इसको मैं थोड़ी देर सीटी लगने दूंगी, मतलब 1-2 सीटी आने दूंगी। और उसके बाद देखिए मैं बताती हूँ किस तरह से फिर गाजर का हलवा बनता है। ये वाला बहुत टेस्टी बनता है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग सब अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, बट इसमें मुझे लगता है जल्दी भी हो जाता है। देखिए जैसे 2 सीटी आने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ये। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जैसे दूध रह जाता है ना तो उसको मैं इस तरह से सूखने देती हूँ, मतलब ढक्कन हटा के, और बाकी उसमें उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे डाले हैं। सुबह के कान में डालो सबसे पहले दवा। हेलो गाइस, दिखा दिखा अपने नाखून दिखाओ दिखाओ। ये नए नए कलाकारी करती रहती है, वो भी क्ले के साथ। आज ये कलर भी काफी यूनिक लग रहा है। हाँ ज्यादा ऐसे नाखून बढ़ाने का शौक है तो उनको मुंह से बत काटा कर, ये नाखून दान से खाती है। नहीं ये नहीं वैक्स निकली, सुबह वैक्स है आपके कान में। निकल इसका दो वो सुझाव देखना। हाँ क्लियर वैक्स डालने से ना पिघल जाती है ये। गुदगुदी हो रही है इसको। तो हम जैसे मीठा ज़्यादा खाते हैं ना, तो शिभा के कान में भी, सुब्बी के कान में भी बीच बीच में दर्द बताती हैं। अभी तो नहीं हुई काफ़ी लॉन्ग टर्म से, पर फिर इनके कानों में ना जैसे क्लियर वैक्स डालते रहते हैं, क्योंकि वैक्स जब आप मीठा ज़्यादा खाते हो तो आपके कान में वैक्स फिर ज़्यादा हो जाती है। बच्चों को तो बहुत पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो यहाँ पे मेरे कान में भी डाल रहे थे ये दवाई। मुझे बहुत गुदगुदी होती है, मैं डालने नहीं देती, बार बार मैं उठ रही थी और बार बार ये पकड़ रही थी कि डालने दी दवाई, क्योंकि मेरे कान की जो वैक्स है वो बिल्कुल ड्राई रहती है, मैं कुछ और कान में डालती नहीं हूँ। तो फिर ये डाल रहे थे, बोल रहे थे, पहले बोल रहे थे कि देख लेता हूँ बाहर जो है उसको निकाल देता हूँ, लेकिन मैं नहीं, और शिवा भी नहीं निकालने दे रहा था, सुबह भी नहीं निकालने दे रही थी। तो चलिए फाइनली दवाई भी डाल दी है, और इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।